बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज का लेसन नंबर 5 शुरू करते हैं। आज हमारे पास डेट है 24/06/21 और हमारे पास जो लेसन है LESSON, लेसन नंबर हमारे पास 5 है। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने कुछ मॉडल्स देखे थे, उनकी एग्जांपल भी देखी थी। मॉडल्स हमारे पास जो हमने कल देखे थे वो थे कैन, कुड, शुड, SHOULD, शुड, मस्ट। ये हमने कल 4 मॉडल्स देखे थे और मैंने इनकी एक्सरसाइज भी आपको करवाई थी। तो आज हम इसको आगे, इन्हीं मॉडल्स को आगे बढ़ाते हुए अपने नए लेसन का आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास जो मॉडल्स में अगला मॉडल है वो हमारे पास है नीड, NEED, नीड। इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा बनेगा वो होगा ने की ज़रूरत है। ने की ज़रूरत है जिस भी फ़िक्रे में आएगा तो वहाँ पे आपने मॉडल जो है वो नीड इस्तेमाल करना है। मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ। मिसाल, ये एग्ज़ाम्पल इसे कह लें या मिसाल कह लें, जो भी कह लें। तो मिसाल है, आपको लिखने की ज़रूरत है। और इसको हम कैसे लिखेंगे? यू नीड। अब ये देखें मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, यू नीड, NEED, नीड, राइट, WRITE, राइट। यू नीड राइट। टू राइट नहीं करेंगे। ये टू कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडल के साथ सब्जेक्ट है, उसके बाद ये मॉडल आ रहा है और ये हमारे पास वर्ब है। इसके अलावा आपने कोई चीज़ भी नहीं लगानी। इसका सिंपल तर्जुमा बनेगा, आपको लिखने की ज़रूरत है, यू नीड राइट। अगली मिसाल देखते हैं। आपको सोने की ज़रूरत है, यानी सोना, सो जाना। सोने की यानी नींद करने की ज़रूरत है। इसका आएगा यू नीड, NEED, नीड, स्लीप। सिंपल, स्लीप। यू नीड स्लीप। अच्छा, ये नीड स्लीप, ये मॉडल्स हमारे पास आ गया। और नीड स्लीप ये मैंने आपको बता दिया। ये नीड का मॉडल यहाँ पे एंड होता है। अब हम अगला मॉडल देखते हैं, DARE, डियर। ये भी एक मॉडल है, ठीक है। इसका जो उर्दू में तर्जुमा करेंगे, करने की जुर्रत कर सकता है। ने की यानी कि ने की जुर्रत कर सकता है। ने की जुर्रत कर सकता है, जिस फिक्रे में भी ने की जुर्रत कर सकता है इस्तेमाल होगा
वो उसमें हम डेयर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, वो हमला करने की जुर्रत कर सकता है। अब देखें, ये सब्जेक्ट ही, DARE, डेयर, ये मॉडल हमारे पास आ गया। अटैक, ATTACK, अटैक। ये देखिए, ये मॉडल इस्तेमाल हो गया, ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है। ये मॉडल है और ये सब्जेक्ट है। तो हमला करने की जुर्रत कर सकता है, सिंपल इसकी इंग्लिश बनेगी ही डेयर अटैक। अगला हमारे पास मॉडल है DARED, डेयर्ड, डेयर्ड। इसका उर्दू में तर्जुमा बनेगा ने की जुर्रत कर सकता था। इसका हम लिखेंगे ही DARED, डेयर्ड अटैक, ATTACK, अटैक, ही डेयर्ड अटैक। ये देखें, यहाँ पे अटैक नहीं लगाएंगे, ये सिंपल हम मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, डेयर्ड अटैक। अब हमारे पास अगला मॉडल है USED, यूज्ड टू। इसकी है कोई भी आदत जो माजी में आप किसी आदत में मुब्तला होता है, जो भी शख्स, उसको हम माजी की कोई आदत लिखते हैं। माजी की आदत, माजी की आदत, कोई भी माजी में आदत पाई जाती हो तो वहाँ पे हम मॉडल इस्तेमाल करते हैं यूज टू। मिसाल के तौर पे, वो मैच देखा करता था। वो मैच देखा करता था। ये एक माजी की आदत पाई जाती है इसमें, तो हम इसको करेंगे ही USED, यूज्ड टू सी द मैच। ही यूज टू सी द मैच। यूज टू हमारे पास मॉडल है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अगला हमारे पास मॉडल है मे, MAY, मे। इसका मतलब है शायद, यानी जिसमें कोई शक व शुबा पाया जाए। शायद, गालिबन, गालिबन,
क्या मालूम, क्या मालूम, क्या पता, क्या खबर। ये वो चीज़ें हैं जिसमें कोई पक्की बात नहीं है, मन मतलब शायद, हो सकता है, गालिबन, क्या मालूम, जिसमें शक व शुबा पाया जाए। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल लेता हूँ यहाँ पे, वो शायद चला जाए, चला जाए, इसका मतलब है ही मे गो, ही मे गो, शायद यानी वो शायद चला जाए। मिसाल के तौर पे वो शायद आ जाए, ही मे कम, यानी कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये मॉडल है और ये वर्ब है। इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसको अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें। ये आपको जो है ना आगे चल के बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। अगला हमारे पास है माइट, मॉडल हमारे पास है माइट, MIGHT, माइट। ये माजी में अगर कोई मतलब शायद माजी में किसी बात पर शक का आंसर हो, माजी में किसी बात पर अगर शक का आंसर हो तो उसमें हम माइट इस्तेमाल करेंगे। मिसाल इसकी मैं आपको देता हूँ, वही मिसाल मैं दूंगा, वो शायद चला जाता, मतलब माजी की बात हो रही है तो इसमें हम लिखेंगे सिंपल, ही माइट गो, ही माइट गो, वो शायद चला जाता। तो आज का लेक्चर इन्हीं मॉडल्स के साथ ख़त्म करते हैं। आज हमारे मॉडल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हम कल इसकी मज़ीद कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और फर्दर हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले कल किसी और नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।